गोपालपुर का मेला। एक गांव में सोनू नाम का एक गरीब लड़का अपने माता पिता के साथ रहा करता था। सोनू के माता पिता मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उन्हें बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। सोनू पढ़ने में बहुत होशियार था और हमेशा मन ही मन यही सोचता था, मेरे माता पिता मेरी खातिर इतनी मेहनत करते हैं ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूं। मैं भी अच्छे से पढ़कर उनका हर एक सपना पूरा करना चाहता हूँ। लेकिन कभी-कभी सोनू अपने माता पिता को इतना काम करते हुए देखकर हमेशा सोचने लगता, मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे परिवार की गरीबी दूर हो जाए। सोनू खूब मन लगाकर पढ़ता था और उसने पढ़ाई में कला विषय भी ले रखा था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मैंने एक कक्षा में कला का विषय ले रखा है। मुझे चित्र बनाना बहुत अच्छा लगता है। आज अध्यापिका ने मेरा बनाया हुआ चित्र देखा तो मेरी बहुत तारीफ की। शाबाश बेटा, तुम्हें जो भी पसंद है तुम वो सब करना। अपने सपनों को पूरा करना। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। सोनू अक्सर खाली समय में तरह तरह के चित्र बनाया करता था। एक बार उसके गांव के पास ही गोपालपुर गांव में मेला लगा। सोनू ने सोचा, मैं इस मेले में जाना चाहता हूँ। मेरा बड़ा मन है, लेकिन पता नहीं पिताजी के पास पैसे होंगे या नहीं। मेले में दूर दूर से लोग मेला देखने और सामान बेचने आए थे। तभी सोनू के दोस्त ने मेला देखने जाने का फैसला किया। उन्होंने सोनू से भी पूछा, दोस्त चलो, आज हम सब मेला देखने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। हाँ, देखता हूँ। सोनू का भी मेला देखने का बहुत मन था, लेकिन उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह मेले में जाकर खूब खरीदारी कर सके। वह मन ही मन सोचने लगा, अब मैं अपने दोस्तों को कैसे कहूँ कि मेरे पास कुछ खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। मैं अपने माता पिता से भी नहीं मांग सकता, उन्हें परेशान होते मैं नहीं देख सकता। दोस्तों के बार बार आग्रह करने पर सोनू भी 10 रुपए लेकर मेला देखने चल दिया। मेले में तरह तरह के अनेक खिलौने, खाने का सामान, बर्तन और बहुत सी चीजें बिक रही थीं। सोनू धीरे धीरे पैसे देखकर सोचता, मेरे पास तो 10 रुपए ही हैं, इसमें से तो कुछ भी खरीदा नहीं जा सकता। फिर इतने में घूमते घूमते सोनू एक मिट्टी बनाने वाले बर्तन के व्यापारी के पास आकर रुक गया और उससे पूछने लगा, यह सुराही कितने की है? 100 रुपए की है। 100 रुपए सुनकर सोनू मन ही मन सोचने लगा, यह तो बहुत महंगी है। इसके बाद उसने साधारण सी दिखने वाली सुराही का दाम पूछा। भाई, ये साधारण सी सुराही, इसका क्या दाम होगा? उसका दाम 10 रुपए है। सोनू एक बार फिर मन ही मन सोचने लगा, आखिर दोनों के दामों में इतना फर्क क्यों है? इसके बाद उसने दुकानदार से पूछा, इन दोनों के दामों में इतना फर्क क्यों है? तुम्हें इन दोनों सुराही में फर्क नहीं दिखता? 100 रुपए वाली सुराही पर सुंदर चित्रकारी की गई है, जिसके कारण वो सुंदर दिखती है, जबकि 10 रुपए वाली सुराही पर कोई चित्रकारी नहीं है, जिसके कारण वो साधारण सी दिखती है। इसीलिए जो ज्यादा सुंदर है उसका दाम भी अधिक है। दुकानदार की यह बात सुनकर सोनू को अब समझ आ गया। वह मन ही मन सोच बैठा, सिर्फ चित्रकारी की वजह से ही इस सुराही के दुगने दाम हैं। चित्रकारी तो मुझे भी आती है, क्यों ना मैं माता पिता की मदद करूं? सोनू ने बिना समय गवाए मेले में 10 रुपए से खूब रंग बिरंगे रंग खरीदे और ब्रश खरीद लिया और सोचा, अब यह रंग और ब्रश ही मेरे काम आएंगे। मैं अपने माता पिता के बनाए मिट्टी के बर्तनों में चित्रकारी करूंगा और फिर उन्हें दुगने दाम में बेचकर अपनी गरीबी दूर कर दूंगा। सोनू अपने दोस्तों के साथ वापस घर आ गया और फिर उसने सारी बात अपने माता पिता को बताई। पिताजी, अब मैं भी आप दोनों की मदद करूंगा। ऐसा सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए और कहने लगे, बेटा, हमें तुम पर गर्व है। तुम इतना सब सोचते हो। देखना, तुम बड़े होकर बहुत आगे तक जाओगे।
अब सोनू पढ़ाई के बाद कुछ समय बर्तनों पर सुंदर सुंदर चित्रकारी बनाने में लगा था। चित्र किए हुए बर्तनों को पिता बाजार में बेचने जाते और आते समय बहुत खुश होकर कहते, सोनू, मैं जितने भी मिट्टी के बर्तन लेकर गया था वो सब बिक गए। लोगों ने बर्तनों में बनी कला की बहुत तारीफ की। सोनू खुश होकर कहने लगा, पिताजी देखना, अब हम भी गरीब नहीं रहेंगे, अब सब ठीक हो जाएगा। सोनू की इस मदद से उसके घर की गरीबी भी दूर हो गई और इस तरह सोनू के कार्यों से परिवार के अच्छे दिन वापस लौट आए।